केजरीवाल की हार और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई। इंडिया गठबंधन के घटक दल इस हार का ठिकरा सिर्फ कांग्रेस के माथे नहीं फोड़ सकते, क्योंकि इसके कुछ घटकों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। इस अर्थ में यह उन सब की हार है। दूसरे, केजरीवाल सहित के कई दिग्गज नेताओं की हार इस सच की ओर इशारा करती है कि कमजोरी आंतरिक थी और जनता में उनकी छवि इन 10 वर्षों में काफ़ी धूमिल हो चुकी थी। हार के कारणों का विश्लेषण बाद में। बहरहाल 10 वर्षों से ज़्यादा सत्ता में रहने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार ने देश की राजनीति के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। तानाशाही के बढ़ते कदम के खिलाफ संघर्षशील खेमे में सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अन्य पहलू भी हैं। इस गठबंधन के गठन पर ध्यान दिया जाए तो इसकी कई खूबियां व खामियां उजागर हो जाती है। इसकी विशेषता है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसकी उपस्थिति पूरे देश में है। साथ ही उसकी कमजोरी है कि सांगठनिक ढांचा काफ़ी कमज़ोर है। शेष पार्टियां सिर्फ एक एक राज्य में सीमित हैं, लेकिन सबके मन में यह महत्वाकांक्षा है कि वे रातों रात अखिल भारतीय दर्जा हासिल कर लें। किसी राजनीतिक दल के लिए यह बुरी सोच नहीं है, लेकिन अव्यवहारिक जरूर है। इंडिया गठबंधन की दूसरी विशेषता है कि इसमें शामिल लगभग सभी क्षेत्रीय कांग्रेस के जनाधार पर कब्जा जमा कर ही मजबूत हुए हैं, लेकिन आज उनके अस्तित्व पर मुख्य खतरा एनडीए गठबंधन की तानाशाही से है। इसलिए इंडिया गठबंधन को बनाए रखना उन्हें जरूरी लगता है। साथ ही इन क्षेत्रीय दलों को यह डर सताते रहता है कि कांग्रेस का मजबूत होना उनके भविष्य के लिए चुनौती भी साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी इस अंतर्विरोध का लाक्षणिक प्रतिनिधि थी। अखिल भारतीय पार्टी बनने के लालच में उसने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और दिल्ली में उसके साथ गठबंधन में एक भी सीट शेयर करने को तैयार नहीं थी। फलस्वरूप दिल्ली चुनाव त्रिकोणीय हुआ और नतीजा सामने है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दल इस हार का ठिकरा सिर्फ कांग्रेस के माथे नहीं फोड़ सकते, क्योंकि इसके कुछ एक घटकों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। इस अर्थ में यह उन सब की हार है। दूसरे, केजरीवाल सहित इस पार्टी के कई दिग्गज मनीष सिसोदिया सरीखे नेताओं की हार इस सच की ओर इशारा करती है कि कमजोरी आंतरिक थी और जनता में उनकी छवि इन 10 वर्षों में काफ़ी धूमिल हो चुकी थी। फिलहाल इस बिंदु पर केंद्रित रहें कि इंडिया गठबंधन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर है कि एनडीए की बढ़ती तानाशाही से लड़ने के लिए इस गठबंधन की ज़रूरत सबको है। दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा संकेत यही है कि इनमें कोई पार्टी लंबे समय तक अपराजय नहीं रह सकती। इससे भी बड़ी बात यह कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर संदेह के जो बादल छाए हैं, उनसे निपटने के लिए इन दलों को व्यापक जन का रास्ता अपनाना पड़ेगा और उसके लिए यह एकता चुनाव से भी ज़्यादा जरूरी होगी। भविष्य ही बता पाएगा कि इंडिया गठबंधन के घटक दल इस पराजय से क्या लेते हैं और भविष्य में किस मजबूती के साथ उभरते हैं। तो यह विश्लेषण है डॉक्टर राम कविंद्र का। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। आप इसे संजीदगी से सुने, गुने और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।